नमस्कार, मैं अनुराग कौशिक पब्लिक एशिया न्यूज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम विजयदशमी पर्व की आपको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की आप पर कृपा बनी रहे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। आज दशहरा के शुभ अवसर पर कोऊ न बचे काल बलि से शीर्षक के माध्यम से बहुत सुंदर प्रसंग लेकर आपके लिए आया हूं। आशा करता हूं आपको अच्छा लगेगा। बहुत प्रतापी राजा था राक्षस राज रावण। उसके 10 शीश, मस्तक और 20 भुजाएं थी। जब वह चलता था तब उसके पैरों की धमक से पृथ्वी भी कांपती थी। उसकी सेना के राक्षस देवताओं के लिए भी अजय थे। उसका भाई कुंभकर्ण, उस महाकाय को तो देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे थे। राक्षस राज का पुत्र मेघनाथ युद्ध में वज्रपाणी देवराज इंद्र को उसने बंदी बना लिया था। स्वयं राक्षस राज रावण की शक्ति विलक्षण थी। भगवान शंकर के महापर्वत को, कैलाश को तो उसने अपने हाथों पर उठा लिया था। वायुदेव उसके उपवनों एवं भवनों की स्वच्छता करते तथा उसको पंखा झला करते थे। अग्निदेव उसके आवास को जितनी आवश्यकता होती थी उतनी ही उष्णता प्रदान करते थे और भोजनालय में उसके लिए व्यंजन परिपक्व करते थे। वरुण देव को उसके उपवनों को सींचने की और उसके गृह के जलपात्रों को परिपूर्ण रखने की और इसके साथ ही साथ राक्षस राज को स्नान कराने की सेवा करनी पड़ती थी। सभी लोकपाल, दिक्पाल करबद्ध सेवा में उपस्थित रहते थे। स्वयं काल मृत्युदेव तो राक्षस राज के कारागार में ही बंदी हो गए थे। इतना अतुलित बल वैभव, इतना प्रताप, हुंकार मात्र से पृथ्वी से स्वर्ग तक को संतप्त करने वाला तेज, वही सुरासुर जयी, त्रिभुवन को रुलाने वाला परम प्रतापी राजा रावण आज रणभूमि में पड़ा है। भगवान श्री राम के हाथों लुढ़के पड़े थे उसके 10 शीश और कटी पड़ी थी उसकी 20 भुजाएं। रक्त मांस से पटी हुई भूमि पर राक्षस राज रावण छिन्न मस्तक और काया कबंध एक अनाथ की भांति पड़ा था। अरे सोचो तो सही, मृत्युदेव किसी के द्वारा बंदी हुए हैं भला? वही रावण आज उसी मृत्यु की प्रतीक्षा में है। उसी मृत्यु ने रावण का सारा गर्व, तेज, वैभव सब कुछ समाप्त कर दिया था। रावण को भी मरना पड़ा एक दिन। अरे क्या उस काल बलि से कोई बच सका है? तो फिर इतना अहंकार क्यों? काहे का अहंकार है भाई? मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष की भावना, दूसरों को नीचे दिखाने की भावना क्यों भला? इसी अवसर का एक बहुत सुंदर प्रसंग है और संपूर्ण संसार के लिए जीवन सार भी। लक्ष्मण को रावण की सीख। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कृपा निधान एक शत्रु मित्र भाव से रहित थे। वह रावण की परम वीरता, महानता, विद्वता, अद्वितीय तप शक्ति एवं सुंदर व्यक्तित्व से पूर्ण रूप से परिचित थे। वो जानते थे इस तरह का विद्वान न भूतो न भविष्यति, ना पहले कभी हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होने वाला है। यही कारण है जब लंकाधिपति रावण लंका के युद्ध क्षेत्र में अंतिम सांसें गिन रहा था तो उन्होंने छोटे भाई लखन जी से कहा कि हे लक्ष्मण, रावण एक महान विद्वान है, तपस्वी है, वह मृत्यु के समीप है। उसके पास जाकर उससे शिक्षा ग्रहण करो। लक्ष्मण जी ने श्री राम की आज्ञा का पालन किया और वह रावण के पास जाते हैं। उसके सिर के पास यानी सिरहाने खड़े हो गए। ना तो रावण ही कुछ बोला और ना ही लखनपाल जी। अब देखिएगा, थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी श्री राम के पास वापस लौट जाते हैं। बोले, भैया वो तो मौन है। श्री राम जी बोले, क्या तुम उसके पैरों की तरफ और खड़े हुए थे? क्या तुमने उस रावण से एक शिष्य की भांति विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके शिक्षा देने के लिए अनुरोध किया था? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, नहीं भैया। भगवान श्री राम ने कहा कि लखन, फिर जाओ और शत्रुता का भाव का त्याग करो। एक आदर्श शिष्य की तरह से विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके आज्ञा पालन भाव से उससे शिक्षा देने की प्रार्थना करो। श्री राम ने आदेश दिया। बड़े भैया की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण जी इस बार रावण के चरणों के समीप जाकर खड़े होते हैं और अति विनम्रता पूर्वक उसको प्रणाम करके रावण से प्रार्थना की कि हे लंकाधिपति रावण,
आप विश्व भर के महान विद्वानों में प्रमुख हैं, आप मुझे एक शिष्य के रूप में स्वीकार करें, शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। रावण हंसा और बोला, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? किस चीज की इच्छा है जानने की? अब देखिएगा, यहाँ पर रावण और लक्ष्मण जी का जो ये प्रश्नों का संवाद हुआ है, ये आज वर्तमान स्थिति के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सटीक बैठता है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया, संसार में सबसे शक्तिशाली कौन है रावण? उत्तर मिला, समय। यह महाकाल है, इसलिए शुभ कार्य अतिशीघ्र करो और अशुभ कार्य को टालते चले जाओ। रावण बोला। लखन जी ने फिर पूछा, हे रावण, शुभ क्या है और अशुभ क्या है? उत्तर मिला, समय और परिस्थितियों के अनुसार किया हुआ वह कार्य जिससे अधिकांश लोगों का कल्याण हो, वह शुभ कार्य है, और जिस कार्य से केवल अहंकार की तुष्टि हो, वह अशुभ कार्य होता है। रावण आगे बोला, मैंने लोगों की भलाई के लिए लंका में क्षीर सिंधु ले जाने का और स्वर्ग तक मार्ग बनाने का सोचा था, लेकिन कल कल करते हुए वह कार्य मैं नहीं कर सका और मेरे मन की यह कामना पूर्ण ना हो सकी। मैं पर नारी हरण यानी सीता हरण जैसा अशुभ कार्य शीघ्रता से कर बैठा, जो मेरे और मेरे कुल के सत्यानाश का कारण बना। लखनलाल जी ने फिर प्रश्न किया, हे रावण, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? रावण ने उत्तर दिया, अहंकार। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसी के कारण मेरा विनाश हुआ। इसलिए एक मनुष्य को अहंकार से दूर ही रहना चाहिए। रावण बोलता है। लक्ष्मण जी ने पुनः प्रश्न किया, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? उत्तर मिलता है, सही तंत्र मंत्र की साधना द्वारा विवेक की जंजीर से वश में किया गया जीवात्मा का मन ही इसका सबसे बड़ा मित्र है। फिर प्रश्न किया गया, हे रावण, तंत्र क्या है? उत्तर मिलता है, जिस विधि विधान से मन को वश में किया जाए वही तंत्र है। रावण बोला, और मंत्र क्या है? जिससे मन का अंत हो जाए, अर्थात जिससे मन वश में हो जाए वही मंत्र है। रावण ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। लखन जी बोले, हे रावण, मोक्ष का क्या आधार है? इच्छाओं से मुक्ति ही मोक्ष का आधार है। रावण का उत्तर मिला। लक्ष्मण जी ने भावुक होकर रावण से प्रश्न किया, हे रावण, आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आप आज्ञा दें, मैं उसे पूर्ण कर अपने आप को धन्य समझूंगा। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर अनुरोध किया। रावण जोर से हंसा और बोला, हे लक्ष्मण, इच्छाओं से पूर्ण रूप से मुक्ति ही मेरी अंतिम इच्छा है। ध्यान देने योग्य चीज है। लक्ष्मण जी ने रावण से अंतिम प्रश्न फिर पूछा कि हे रावण, लंका की लड़ाई में आप किसकी जीत मानते हैं? रावण बड़े गर्व के साथ बोला, मेरी। हाँ लक्ष्मण, इस लड़ाई में मैं जीता हूं। सुनो, मैंने अपने जीते जी तुम्हें और राम को लंका में प्रवेश नहीं करने दिया, किंतु मैं उनमें अर्थात श्री राम के परम धाम को उनकी सत्ता में उनके जीवित रहते हुए ही प्रवेश करने के लिए जा रहा हूं। उनकी नगरी में जा रहा हूं, प्रभु राम के बैकुंठ धाम जा रहा हूं। रावण ने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। तभी श्री राम वहां पहुंचे। रावण ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए और उसके प्राण भगवान श्री राम में प्रविष्ट हो गए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तो मित्रों, रावण की यह सीख प्रत्येक मनुष्य के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत ही लाभकारी है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक लख पूत सवा लख नाती, तारावण घर दिया न बाती, लंका सो कोट समंद सिखाई,
तारावण की खबर न पाए, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सियाराम। बने रहिएगा पब्लिक एशिया न्यूज़ चैनल पर देश विदेश की नई खबरों के साथ, न्यूज़ ब्रेकिंग, राशिफल और अन्य ऐसी प्रकार की जानकारियों के लिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री सियाराम।